हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ एक चैप्टर को लेकर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए। थर्ड पार्ट जो बुक है हमारी अकाउंटेंसी की है, उसमें थर्ड पार्ट उसका लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, इस पर बच्चों को प्रोजेक्ट भी दिया जाता है। अभी लास्ट टाइम चल रहा है, दिसंबर का महीना है, तो अभी कई बच्चों को इस पे प्रोजेक्ट भी मिलने वाला है या मिल गया है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। मैं मान के चलूंगा आप में से कई बच्चे या किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता जीरो लेवल से। ठीक है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मैं इसमें आपको बताऊंगा चीजें। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है कि छोटी छोटी चीजें ढंग से। ठीक है, तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें ये बताने वाली है कि एक्चुअल बिजनेस में एक ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर पीरियड में कि कैश कितना आया या गया है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह की है। इट इज अ स्टेटमेंट विच स्टेट द नेट कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो और इनफ्लो इन द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड। मतलब एक ड्यूरेशन के दौरान कितना पैसा आया या फिर गया है। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो जब स्टेटमेंट हम बनाते हैं, कॉमन सेंस की डेफिनेशन में तो फिर जब स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें इसे एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेबलाइज किया गया है, रखा गया है। आप ये मान सकते हो जब ये स्टेटमेंट नया नया बना होगा, कभी या बनाया होगा तो ऐसे ही बना दिया होगा, बाद में फिर इसकी गहराई में गए होंगे जो हमारे अकाउंटेंट्स वगैरह है, जो हमारे जो टेक्निकल बंदे हैं, उन्होंने देखा होगा कि भाई इनसे और अच्छा कर सकते हैं। तो उन्होंने जो बिजनेस में एक्टिविटीज देखी, तीन तरह की एक्टिविटीज होती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो बिजनेस से मेन लाइन से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि आपका काम है, मान के चलिए कुकर बना के बेचना, तो कुकर का खरीदना, उसको बेचना, उसके लेबर्स को आपको सैलरी देनी है या उससे रिलेटेड कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो ये सभी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। ठीक है, तो आप कॉमन सी बात है, जो आपका मेन काम है, जैसे किसी का नाम मान के, किसी का काम मान के लो टीचिंग करना है, हमारा काम टीचिंग करना है, तो उससे रिलेटेड जितनी फीस आती है या फिर हम खर्चा कर रहे हैं, कहीं रेंट पे कर रहे हैं, मार्कर खरीद रहे हैं और भी चीजें। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? जब हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मान के लिए हमने कोई मशीन खरीद ली, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन तो एक तरह से ऑपरेटिंग कह सकते हैं आप, और अदरवाइज ये क्या है, एक खरीदना इन्वेस्टिंग है, एक पैसा लगा देना किसी चीज पे, कन्वर्ट करा देना पैसे को, कैश को। ठीक है, कहीं शेयर खरीद लिए, ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। ठीक है, अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब, फाइनेंसिंग का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड, पैसा का अरेंजमेंट हम कहाँ से करते हैं। तो आप जनरली जानते हैं पैसे का हम अरेंजमेंट कहाँ से कर सकते हैं, शेयर इशू करके कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर लोन ले सकते हैं। ठीक है, शेयर इशू कर रहे हैं तो शेयर का डिविडेंड भी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी हो गई। ठीक है, और अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट या फिर लोन का लेन देन का जो पैसा आने जाना, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, और मतलब इसी तरह की चीजें जो हमारी फाइनेंस से रिलेटेड है। आपने डिवेंचर इशू करा, डिवेंचर का इंटरेस्ट, डिवेंचर का पैसा, ये जो इशू करा तो पैसा आया वो, या फिर डिवेंचर रिडीम करा, फेस वैल्यू पे करा या तो आपने प्रीमियम पे किया। ठीक है, तो ये सारी कहानी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाने वाली है। ठीक है, तो तीन तरह की एक्टिविटी होने वाली है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बहुत धीरे धीरे मैं इन तीनों पर चर्चा करूंगा पहले। ठीक है, जो ऑपरेटिंग में बता रखा, मैंने आपको बता दिया है कि ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है बिजनेस की, जो बिजनेस जो हमारा काम है मेन, उससे रिलेटेड जो लेन देन है वो इसमें आएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही होनी चाहिए, डेफिनेशन तो एग्जाम में आएगी नहीं, बट एक चीज और बता रहा हूँ, जो जो मैं लिख रहा हूँ ना, मैं मेन चीजें ही लिख रहा हूँ, मैं कोई फजूली की बातें नहीं लिख रहा। बस मैं इतना करवा रहा हूँ बच्चों को कि आपको समझ में भी आ जाए, मोस्ट चीजें कम शब्दों में ज्यादा समझ में आ जाए, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर मैं बहुत देर तक टिकूंगा। ठीक है, इसको आपको नोट जरूर करना है, जो मैंने लिखा है वो लॉजिक से लिखा है, और जो जरूरत है इसलिए लिखा है मैंने। ठीक है, आइए, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, ये बुक से ही ली गई एडमिशन वो है, डेफिनेशन है, और मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग मतलब प्रिंसिपल जो काम है, प्रिंसिपल मेन काम है, उससे जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज होगा
ऑफ एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज, या तो जो मेन लाइन से, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो हमारी फाइनेंसिंग में भी नहीं आ रही, कुछ अजीब सी है जो फाइनेंसिंग में भी नहीं क्लासीफाई हो रही, ना ही इन्वेस्टिंग में हो रही, तो उसे भी आप ऑपरेटिंग में मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले इसे नोट करिए और मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। पॉज करके आप नोट करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के, आपके माइंड में और अच्छे से पिक्चर क्रिएट करने के लिए। सेल ऑफ गुड्स, भाई गुड्स बेच रहे हो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सैलरी एंड वेजेस पेड करना, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आएगा, रिसीव्ड वर्ड भी लिख लीजिएगा इधर, रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, रिसीव्ड लिखा है। और रॉयल्टीज कमीशन, रॉयल्टीज कमीशन का मतलब कि आपने कोई मतलब पेटेंट वेटेंट आपने करवा रखा है किसी अधिकार का, जिसपे जिसका आपका मतलब काम है आपका वो, और आपने उसको किराए पे दे दिया, तो उसकी रॉयल्टीज जो उसका किराया आता है उसे रॉयल्टीज कहते हैं, तो ये भी आपका उसमें रहेगा, ठीक है ना। अच्छा पहले आप देखिए इनकम टैक्स पेड, ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश पेड, ये भी कैश पेड टू क्रेडिटर, ये भी आपका क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अच्छा कमीशन रिसीव्ड भी है क्योंकि एक तरह से मानते हैं हम कमीशन रिसीव्ड क्या ऑपरेटिंग नहीं होगा, तो मैंने बताया था जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मतलब जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग में नहीं होगा वो भी ऑपरेटिंग का ही हिस्सा माना जाएगा। नो डाउट ये एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता है बिजनेस के लिए, हमारा काम है कुकर बना के बेचना, मगर हमने किसी की प्रॉपर्टी बिकवा दी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी बिकवाना ना ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है ना ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो आप इसे ऑपरेटिंग में ही क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है, वो क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्लियरली कह रही है, ठीक है ना। थ्योरी से देखो आपको जो है ना एग्जैक्टली केवल थोड़ा सा आसपास का मीनिंग पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग में क्या आ रहा है, फाइनेंशियल में क्या आ रहा है, इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा गहराई में इसके उतरने की जरूरत भी नहीं है, एक एक चीजों को पता नहीं, बहुत सारी चीजें एक बिजनेस में क्या क्या शब्द है जो कि आपके बुक में भी नहीं होंगे, ठीक है ना, मगर फिर भी इन्हें पढ़ के आपको एक मैंने पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हाँ इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। इन एक्टिविटीज को आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ सर ये ऑपरेटिंग है, ये फाइनेंशियल है, इन्वेस्टिंग है, ठीक है। और आपके बुक में क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी आप करेंगे, ठीक है, इसी क्लासिफिकेशन की, ठीक है। आइए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूंगा आपसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कुछ एग्जांपल्स की। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, इससे पैसा आना जाना सब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। थर्ड वाले को मैं अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इससे जो ब्याज आएगा ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डिविडेंड रिसीव्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये भी क्या एक तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएंगी, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट रिसीव्ड में क्या बात होती है, कई बार ना आपका काम ही इंटरेस्ट मिलना है, आप क्या करते हो, जैसे कि बैंक है, बैंक क्या करती है हमसे पैसा लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो भी है, अब ये हमसे पैसे लेती है लोग नॉर्मल पीपल से, और आगे पैसा लगा देती है। नॉर्मल पब्लिक को 3 से 4% का ब्याज दे रही है मान के चलिए, और आगे जाके खुद कमा रही है 10%, 12%, ठीक है। जैसे कि लोन देंगी जब वो आपको, तो 10-12% मान के चलिए आसपास रहेगा, तो उसमें क्या है 6 या 7% का जो उनका गैप बनता है वो उनकी अपनी इनकम होती है, वो भी बहुत खर्चे होते हैं, तो वो भी इनकम कमाने के लिए बैठे हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग है। क्योंकि अगर नॉर्मली बिजनेस तो कोई किसी का होता नहीं है ये, आप कुकर बना रहे हो, आप कोई और मैन्युफैक्चरिंग काम में हो, या आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हो, कोचिंग दे रहे हो किसी को, तो उसमें तो आपका ये मेन लाइन ऑफ बिजनेस है नहीं, तो उस केस में नॉर्मल केस में क्या कहलाएगी, फाइनेंसिंग है, वो क्या नाम है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है ना, जनरल केस में, ठीक है। और अगर ये कोई बैंक वैंक है तब ये क्या आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बनेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बात नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ओके। चलिए मैं आगे बात करूंगा अब इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इत्यादि इसे कॉपी कर लीजिए पोस्ट करके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं, एग्जांपल फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, जहां से आपका फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है ना, फाइनेंस की जरूरत सबको पड़ती है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करें उसका जो पैसा आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर, लोगों से पैसा आपने लिया है लोन टाइप में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट पे करा आपने, लोन टेकन, बैंक से आपने लोन ले लिया कोई, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बैंक से लोन लिया जाता है, जनरली छोटे पीरियड के लिए होता है लोन, ठीक है ना। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में क्या होगा कि डिवेंचर वालों के आप पैसे वापस कर रहे हो, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भाई आप शेयर आपने जो इशू करे थे उसका डिविडेंड पे कर रहे हो, ठीक है ना। इसमें और भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि शेयर होल्डर के पैसे वापस करना, इस तरह से, ठीक है ना, मतलब कुछ शेयर जो छोटे मोटे होते हैं उनको हम पैसे रिटर्न कर देते हैं, बायबैक कह सकते हैं उनसे, ठीक है ना, वो भी इसमें आ सकता है, आ जाएगा मतलब, ठीक है, सकता नहीं मतलब आएगा ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना बायबैक वगैरह ये सब चीज़ें हमारे में है नहीं, हमारे काम की भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो काम, क्योंकि देखो ये जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर जनरली बड़े लेवल पे भी होते हैं चैप्टर, तो वहाँ पे एडवांस लेवल आता है,
आप 12th पढ़ा रहे हैं, हम आपको एडवांस लेवल ज़्यादा बताने लग जाए तो वेस्टिंग ऑफ टाइम और कुछ नहीं है अभी, ठीक है ना। अभी हमारा काम क्या होता है, एक फोकस रखना है अपने सिलेबस की ओर, ठीक है। उसका सिलेबस हम पे बहुत ज़्यादा, हम फ्री बैठे हैं, बहुत कुछ कर लिया, आप बिल्कुल ऐसा हो गया कि भाई क्वेश्चन देखते ही कर देते हैं, तो आप एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, इतना आप इसको कॉपी करिए। कॉपी सब कुछ करना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपको लग रहा है यार हमने पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया, मगर लिखने से एक दिमाग में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जाती है, तो लिखना जरूरी है, ठीक है ना। उसके अगर आपने नहीं लिखा तो ये मत आशा करना कि आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। लिखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है बिल्कुल, ठीक है। कॉपी करेंगे, देखिए बेटा, अब मैं जो आ रहा हूँ, ये मेन चीजें स्टार्ट हो रही है जो कि आपके पेपर में आनी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, एक वर्किंग नोट है छोटा सा, जिसमें आप क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो ये शुरुआत का होगा, आपको मान के चलिए 2 साल की बैलेंस शीट दी जाएगी, एक प्रीवियस ईयर के एंड की और एक इस करंट ईयर के एंड की। तो आप ये देखेंगे कि उनमें पी&एल का जो बैलेंस है उसमें कितना चेंजेस आया है। मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर के जो पी&एल के जो बैलेंस था वो 50,000 था, और करंट ईयर का जो क्लोजिंग पी&एल का जो बैलेंस आया है वो मान के चलिए, आप एग्जांपल ले लेते हैं 70,000, तो 20,000 का इंक्रीमेंट है, वो 20,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ओके, और फिर क्या है, ट्रांसफर एंड रिजर्व। ट्रांसफर रिजर्व में मतलब, हाँ, ट्रांसफर रिजर्व में मतलब क्या है कि रिजर्व भी ऐसे आपको बैलेंस शीट में, यही दो बैलेंस शीट में रिजर्व दिख जाएगा। मान के लो प्रीवियस ईयर वो बैलेंस क्या था, बैलेंस था मान के चलिए आपका वो 30,000, फिर वो हो गया, ठीक है। तो ट्रांसफर रिजर्व में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ऐसे 2-2 साल में बैलेंस शीट में दिख जाएगा। मान के लो एक में है 30,000 और एक में 40, तो 10,000 आपने रिजर्व में डाला है, वो 10,000 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और सबके मैं लॉजिक बताऊंगा, सारे लॉजिकल चीजें क्या क्या किसका लॉजिक है सब बताऊंगा, और इसमें किसी एक में मुझे आपको अगर समझ में आएगा तो दोबारा मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और जो मैं यहाँ पे आइटम बता रहा हूँ कुछ आपको अलग मिल रहा है तो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज करके, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये क्या होगा, जैसे कि क्या होता है कि इस साल हमने पीएनएल में, पीएनएल मतलब पीएनएल के बाद जो स्टेटमेंट बनती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टेटमेंट बनती है, उसमें आपने जो मतलब प्रॉफिट ऑफ मतलब सारे ये रिजर्व वगैरह ट्रांसफर करने के बाद ये प्रॉफिट आते हैं ऊपर वाले, तो इन्हें हम ऐड बैक कर रहे हैं, ठीक है ना। रिजर्व देखो नॉन कैश है तो ये ऐड हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, आपके प्रॉफिट को इसने कम तो किया मगर एक्चुअल में पैसा बिजनेस से गया नहीं, बिजनेस में ही है, तो इसलिए हम ऐड बैक कर रहे हैं। ऐसे ही जो डिविडेंड है, डिविडेंड भी प्रीवियस ईयर वाला जो ना हमने खर्चे में दिखाना होता है इस साल, तो वही हम इस साल क्या करेंगे, मतलब पहले अब जो हमारा सिस्टम करंट में चल रहा है क्या होता है, इस साल का जो हमारे खर्चे में हम क्या दिखाएंगे, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड हम इधर दिखाएंगे, और ये कैश में भी गया है, नो डाउट इस साल कैश में आपने पे करा होगा, तो हम इसको इसकी जगह ही ट्रीट करेंगे, इसको माइनस होना चाहिए कहाँ पे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में, तो वहां पर हम इसे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बैक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है। हम सारी वो चीजें ऐड करने वाले हैं जिसने हमारे प्रॉफिट को कम किया मगर वो ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है, या वो इन्वेस्टिंग का है या फिर फाइनेंशियल का है, उन्हें उनकी जगह माइनस करेंगे जहां होना चाहिए, या तो ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में, या फिर आप किस में करेंगे, हम उसमें इन्वेस्टिंग में, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इसका तो नॉन कैश वाला मान सकते हो कि नॉन कैश है, बिजनेस में ये पैसा इसने आपके पीएनएल को कम तो किया है, एक तरह से प्रॉफिट को कम तो किया है, मगर ये कोई कहीं पैसा गया नहीं है, और ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसलिए हम इसे ऐड बैक कर देंगे, इसने आपके प्रॉफिट को कम किया है, मगर एक्चुअल में कैसा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में से माइनस करेंगे सबसे नीचे में, जो हम आगे बात करेंगे आपसे, ठीक है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में इसकी चर्चा मैं आपसे जरूर करूंगा, और मैं लिंक बैठा दूंगा, देखो मैंने वहां बोला था, ठीक है। ऐसे सेम इंटरिम डिविडेंड में, इंटरिम डिविडेंड कौन सा डिविडेंड होता है, कई बार साल में आपके प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, आपको लगता है चलो यार इस बार खुश कर देते दिवाली पे अपने शेयर होल्डर को, तो आपने एक्स्ट्रा डिविडेंड बांट दिया, इसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। ये इस साल में पीएनएल में भी आएगा और कैश में भी आया है, तो यहाँ ऐड कर देंगे, और कहाँ लेस करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस कर देंगे। अच्छा मान के लो हम खर्चे में दिखाते हैं और ये कैश में जाता नहीं, तो हम इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, नीचे में लेस नहीं करते।
और जनरल केस में सीधी सी बात है, ये खर्चे में भी आया है और पेमेंट भी हुई है इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर ऐड भी करेंगे, नीचे लेस भी करेंगे। ठीक है, नीचे मतलब जो हम आगे फाइनेंस जो पूरे स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है वहाँ पे सबसे नीचे में उसका जो है हिस्सा रहेगा, उसमें हम इसे माइनस करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है करंट ईयर का, इसको भी हम यहाँ ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, इस करंट ईयर में हमने बनाया है मगर टैक्स तो हमने प्रीवियस ईयर का पे करा होगा, तो प्रीवियस ईयर का माइनस होना चाहिए, करंट ईयर का माइनस नहीं होना चाहिए। पीएनएल में करंट ईयर का आया है मगर पेमेंट क्या हुई है, प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट होती है। इनकी बात मैं सेपरेटली भी करूंगा अभी आपसे, ठीक है ना, अच्छे से इसके ऊपर मैं नोट लिखवाऊंगा सारा, ताकि आप भूल ना जाए इसमें। ठीक है, अभी बस मैं ऊपर ऊपर आपको बता रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि अभी मैं केवल हल्के से बीज बो रहा हूँ आपके दिमाग में इस चीज के। ठीक है ना, तो आप कहोगे सर प्रोविजन फॉर टैक्स ठीक है आपने ऐड करा, मगर करंट ईयर का भी तो माइनस करना चाहिए, तो दिख नहीं रहा, तो बेटा उसकी भी एक जगह है, वहां मैं दिखाऊंगा कि हमने माइनस किया है, ऑपरेटिंग का ही वो एक हिस्सा होगा। ठीक है ना, ऑपरेटिंग में भी हमने सिस्टम को एक बनाया है। पहले इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ होगा तो मे बी अकाउंटेंट वगैरह थे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया होगा रैंडमली, मगर बाद में धीरे धीरे जब हम यूज करते हैं फिर हमें दिखता है यार ये कमी है, इसको सही करो, तो उनकी और भी अच्छी जगह हमने बनाई, वो ये है। ठीक है, यहाँ पे हम करंट ईयर को ऐड करेंगे और बाद में जो प्रीवियस वाला जो माइनस होना चाहिए होगा, मगर नीचे में होगा, जब मैं ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी का लास्ट पार्ट होगा ना, बिल्कुल वहां पर माइनस कर दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं सबकी लिंक बैठाऊंगा, ये डाउट क्लियर कर दूंगा, जो जो मैं बोल रहा हूँ नीचे करूंगा, तो मैं जब वहां करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी देखो बेटा वहां पे आ जाओ, मैंने आपको बोला था ये। ठीक है, अब देख लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रिएटेड टू पीएनएल, अच्छा, और डेबिटेड टू पीएनएल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे कि मान के लो लॉस बाय फायर है, ये पीएनएल में गया, इसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया, तो यहाँ पे आपको एड बैक करना है अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। लेस होना चाहिए, जहां पे लेस होगा हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटेड टू पीएनएल मान के लो कोई ऐसी मान के चले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इंश्योरेंस है, लॉस बाय फायर उसका इंश्योरेंस मिला, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या नाम है, इसने आपके प्रॉफिट को बढ़ाया होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे अभी कम कर देंगे, और बाद में इसे जुड़ना चाहिए नो डाउट, मगर इसको एक स्पेशल जगह है जहां पे टैक्स को करना है, वहीं पे इसको भी करूंगा, इसके भी लिंक में वहां में बनाऊंगा। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है ना, देखो कई चीजें जब आती है समझ में, जब हम पूरी बात कर लेते हैं तो वहां के लिए रुकना पड़ेगा। ठीक है ना, रिफंड ऑफ टैक्स, अब देखो ये इनकम है, इसलिए आपने पीएनएल जब आपको रिफंड मिला होगा टैक्स में, तो आपने क्या करा होगा, इसको इसको इनकम मान ली होगी अपनी। ठीक है ना, इनकम साइड में दिखा दिया होगा, बट इसको यहाँ पे हम हटा देंगे कि भाई आप थोड़ी देर के लिए ऑपरेटिंग नहीं हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की कैलकुलेशन में हो, तो इसे हटा देंगे। आप कहोगे सर आप क्यों हटा रहे हो, ये तो कैश में भी है और ऑपरेटिंग भी है, हाँ ठीक है बिल्कुल, मगर गुड प्रेजेंटेशन के लिए हम प्योर प्रॉफिट ला रहे हैं, वो यहाँ पे लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। बाद में इसको वैसे मैंने लेस किया है, तो सर फिर आप लेस कर रहे हो तो ऐड तो कहीं करना पड़ेगा ना, बिल्कुल मैं ऑपरेटिंग में ऐड करूंगा, सबसे एंड में करूंगा। कहाँ एंड में किस किस की बात होगी मेरी, मतलब ऑपरेटिंग के एंड पे किसकी बात होगी, एक ये एक ये एक ये और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये चारों ही आइटम की बात में इकट्ठे आपको करूंगा, कहाँ पे, जब ऑपरेटिंग का सबसे लास्ट वाला हिस्सा चल रहा होगा वहां पे। ठीक है, और मैं आपसे बोलूंगा आज जाओ दोबारा उस स्टेटमेंट पे, मैंने लिंक बनाने को कहा था, बन चुका है लिंक, तो आप बिल्कुल समझ जाओगे वहां पे कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बात बताई। ठीक है, ठीक है, नोट करिए, बहुत प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे काम का। ठीक है, ओके, नोट करिए इसे पहले पोस्ट करके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में ना मैं इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा बड़े धीरे धीरे तरीके से, और मैं गारंटर बता रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए। मैं काफी सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ, अपने हैंड से बुक से भी नहीं उठाऊंगा, और जब मैं अपने एग्जांपल्स करा दूंगा तब मैं बुक पे आऊंगा, जब मैं चर्चा करूंगा बुक से, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है ना, ओके, चलिए ठीक है, बाय बाय।